श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 30 से 34 तक। वर्णन राजा दशरथ कैकेयी संवाद। जय श्री राम। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, सिर धुनिली नौ सात अची मारे मोही कुठाए। धर्म की धुनी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा, इसमें मुझे बड़े कुठार मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीक जरत रिच भारी, मानव रोज तरवारी उगारी, मोटी कुबूत धारिक निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वो कुबरी मंथरा रूपी शान पर धार कर तेज की हुई है। लकी महीप कराल कटोरा, सत्य के जीवन ले अमोरा, बोले राव कठिन करी छाती, बानी सविनय तासु सुहाती। राजा ने देखा कि ये तलवार बड़ी भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही ये मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी के प्रिय लगने वाले वाणी बोले, प्रिया बचन कस कहे कुभाती, वीर प्रतीत प्रीत करी हाथी, भोरे भरतु राम मोरे भरतु राम दुइया की, तत् काहू करी शंकर साखी। हे प्रिय, हे वीर, विश्वास और प्रेम नष्ट करके ऐसे बुरी तरह वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से ही हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठऊ बप्राता, ऐसी बेग सुनत धोवाता। अवश्य दूत मैं पठई बप्राता, यही बेग सुनत धोभ्राता। सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न रामहि राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहो नृपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन से बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने का आज तक प्रावधान रहा है। राम सपत सत काहू सुभाऊ, राम मात कछु कहू न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, तई ते पर मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष परिहर अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सज, कुछ ही दिन बाद भरत जुबराज हो जाएंगे। एक ही बात मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन कर मांगा। अजऊ हृदय जरत तई आचार, इस परिहास की साचऊ साचा। कहु तजि रोच राम अपराधु, सबको काई राम सुठि साधु। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है।
यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु सज्जन है। तू सराय करत सनेहु, अब सुन मोहि भयउ संदेहु। जास स्वभाव अरिय अनुकूला, सो किम करिय मातु प्रतिकूला। तू स्वयं ही राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह करती है। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वो माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया चरित परिहरहि, मांगु विचार विवेकु। जहि देखो अब नयन भरे, भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित का विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरुबारी बीना, मन बिन फनिक जिये दुख दीना। काहु सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, सांप भी चाहे बिना मर के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ दे कुजी प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आदीना। सुनि मृदु बचन कुमति, अति जरही मनौ अनल आहुति घृत परही। हे चतुर्प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हो। काई करऊं किन कोटि उपाया, या न लागी राउरी माया। देव किले अजस करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। कैकेयी कहती है कि आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलने वाली। या तो मैंने जो मांगा वो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात बल सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फल नहीं देव कर साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा भला चाहा था, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसे ही फल दूंगी। होत प्रात मुनि बेस धरी, जो न राम बन जाई। मोर मरन राउर यजस, नप समझिया मन माई। सवेरा होते ही मुन का वेश धारण कर यदि राम बन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए, मेरा मरना होगा और आपका अपयश। असकई कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानव रोज तरंगी निबाड़ी। पाप पार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसे कहकर कुटिल कहके उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है, देखी नहीं जाती। दोबर कूल कठिन हट धारा, भवन कुबरी बचन प्रचारा। ढात भूप रूप तरुमूला, चली विपत बारिद अनुकूला। दोनों बदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है, और कुबरी मंथरा के बचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वो क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्त रूपी समुद्र की ओर सीधी चली। लखी नरेश बात फुरी साची, तियमी समी चुशीस पर नाची। गई पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होसी कुठारी।
राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू मात अबई कहीं तो देव तो ही राम विराजन मार सिमाई। रात राम कहूँ जई तई भांति नाई तजरिय जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। देखी व्याधि असाधन पर उधरन धुनि मात। कात परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्त वाणी में हा राम हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। जय श्री